Good morning students. In the previous video we have done question number 1 and 2 of exercise 11.4 which were based upon the concept of volume, and today we will start question number 3 of this exercise, which is find the height of cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. आपको क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है. उसका बेस एरिया आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ विल डू द कैलकुलेशन टू फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड. In the previous video, to find the volume of cuboid, we have learnt a formula that is, जब हमारा टॉप और बॉटम किसी शेप का सेम होता है, किसी सॉलिड शेप का, लाइक क्यूबॉइड में ऊपर भी रेक्टेंगल होता है और ऊपर भी टॉप और बॉटम दोनों सिमिलर रेक्टेंगल्स होते हैं, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करते थे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था. तो वॉल्यूम इज गिवन एज, इन दिस पार्ट वॉल्यूम इज गिवन एज 900, तो इट विल बी पुट एज 900 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस क्वेश्चन में गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 180 पुट किया, मल्टीप्लाई हाइट इज़ नॉट गिवन टू अस, तो हाइट को हम हाइट रहने देते हैं. तो टू फाइंड हाइट 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके इट विल गेट डिवाइडेड. तो हाइट विल बी 900 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड विल बी 5 सेंटीमीटर. ओके. Question number 4 is a cuboid is of dimensions 60 centimeter multiply 54 centimeter multiply 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है. तो ऐसे कितने, आपको पूछा हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब्स जिनकी साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, वो इस टाइप के क्यूबॉइड के अंदर रखे जा सकते हैं, कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड. ओके, तो अंदर रखना है तो स्पेस की बात हो रही है, तो फर्स्टली विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. ओके, so firstly we are finding the volume of cuboid, that is volume of cuboid is length multiply breadth multiply height. Length was given as 60 multiply breadth is given as 54 and height is 30. This was given in the question. When we will multiply it, it will be 97,200. okay, centimeter cube. okay, अब हमें अंदर रखने हैं क्यूब, तो क्यूब का भी पता होना चाहिए कि कितना उसका वॉल्यूम है, जो अंदर रखना है उसका भी, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब, साइड क्यूब. तो साइड इज गिवन है 6, तो 6 क्यूब दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब के लिए आपको पता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 216 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ अब कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर, वो हम सपोज कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू n. इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं वो सपोज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू n. तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम आया था दैट वाज 216 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स, तो दैट विल बी n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 216. ओके, now volume of n cubes is equal to volume of cuboid. n cubes का वॉल्यूम, जितने क्यूब उसके अंदर रखे जाएंगे वो उस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेंगे ना. तो वॉल्यूम ऑफ n cubes is equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. now volume of n cubes is n multiply 216 that is equal to 97, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था दैट वाज 97200. ठीक है, 97,200. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दिस. तो n की वैल्यू पुट करनी है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, सॉरी. तो n की वैल्यू पुट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ 216 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हेयर, तो इट विल गेट डिवाइडेड ऑन द राइट साइड. तो डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 450. ओके, सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, 450. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट इज फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है, हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब. वॉल्यूम जो गिवन है दैट इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस,
जो सिलेंडर का बेस है, सिलेंडर का बेस सर्कल शेप में होता है, उसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. So here volume is given as 1.54 meter cube and diameter of base is 140 centimeter. And if I will change this 140 centimeter to meter, तो 100 से divide करके it will be 1.4 meter. Okay, and if we want to find the radius, तो diameter का half करेंगे, that will be 1.4 divided by 2. Okay, and volume of cylinder का formula होता है that is pi r square h. Volume is given as 1.54, okay, which is equal to pi की value is 22/7 multiply radius is 1.4 divided by 2. तो स्क्वायर करना है तो 1.4/2 multiply 1.4/2 into height is not given to us, तो we will place h over here. तो h ही रहने देंगे. अब h की वैल्यू पुट करनी है, तो ये सारे टर्म्स को हम अब क्या करेंगे, जो टर्म्स यहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके क्या होंगी, डिवाइड होंगी. And when we will calculate the value of h, that will be 1 meter. So height of cylinder will be 1 meter. Okay. Now we will move on to the next question. Now question number 6 is a milk tank is in the form of cylinder. एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर की शेप में है, ये आपको दिख रहा है. Here picture is being given to us. ये सिलेंडर शेप में मिल्क टैंक है whose radius is 1.5 मीटर, रेडियस 1.5 मीटर है, एंड लेंथ जो है इसकी कितनी है 7 मीटर. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. इस टैंक में कितना दूध मिल्क जो है रखा जा सकता है, उसको आपने ये क्वांटिटी बतानी है इन लीटर्स. ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. Now in this question radius is given as 1.5 meter and height is given as 7 meter. तो ऑब्वियसली अगर आपको देखना है कि कितना मिल्क अंदर आ सकता है, तो वी विल फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. वी विल पुट द वैल्यू, पाई इज 22/7, रेडियस इज 1.5, तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करने के लिए, मल्टीप्लाई हाइट इज 7, एंड विल कैलकुलेट इट विल बी 49.50 मीटर क्यूब. ओके, बट जो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना था वो बताना था इन लीटर्स. हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ इन मीटर क्यूब. एंड ये दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न कि 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर. ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है. वी विल अप्लाई दैट कंसेप्ट ओवर हियर. तो हम करेंगे तो 49.50 हमारा वॉल्यूम आ रहा था, एंड 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के इक्वल है, तो 49.50 मीटर क्यूब के लिए उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 49500, यानी कि 49,500 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर विल बी 49,500 लीटर. Okay, now we'll do the next question in the next video. Okay, take care.